नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग एवरेज चैप्टर को देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम छोटे-छोटे सवालों से लेकर के और थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड सवालों की ओर भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के 12 एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने दिया है। अगर आप ये खुद से कर लेते हैं, तो मेरा वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के सारे सवाल देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग लीविंग द ग्रुप एंड जॉइनिंग द ग्रुप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे और फिर उसके अगले वीडियो में फिर हम लोग बेस्ड ऑन क्रिकेट एंड एज वाले सवाल को देखेंगे। ये 3 तरीके का जो सवाल हो जाएगा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा एजेंडा है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उसको सॉल्व करना, ठीक है? सबसे पहले एवरेज क्या होता है पहले ये जान लो, एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, सभी को मालूम होता है एवरेज क्या होता है, ठीक है? जैसे कि उम, आप पहला मैच खेले, ठीक है? मैच 1 खेले, वहाँ पर आप 15 रन बनाए, ठीक है? फिर मैच नंबर 2 खेले आप और वहाँ पर आप 20 रन बनाए। आपका दोस्त लोग आपको गाली दे रहा है कि क्या यार तुमको रन बनाने नहीं आता है। फिर मैच 3 आया, उसमें आप 100 रन बना दिए, 100 रन बना दिए, ठीक है? उस दिन आपका जो दोस्त है वो आया ही नहीं था। फिर हम मैच 4 गए और मैच 4 में फिर 0 रन में आउट हो गए, ठीक? और फिर मैच 5 हुआ। मैच 5 में आप क्या किए 200 रन बना दिए, रिकॉर्ड तोड़। इसमें भी वो आपका दोस्त नहीं आया था। तो वो आपका दोस्त क्या बोल रहा है कि तुम तो रन बनाने जानता नहीं है, क्योंकि तुम मैच 1 में सिर्फ 15 रन बनाया था और मैच 2 में तो 20 रन बनाया था। तो आप बोल रहे हैं कि मैच 3 में तो हम 100 रन बनाए थे, तो हम तो 100 रन बनाने जानते हैं, हम 100 रन बनाते हैं एवरेज में, टोटल 100 रन बनाते हैं, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो आप एवरेज में कितना रन बनाते हैं? आप टोटल 5 मैच में कभी 15 बनाए, कभी 20 बनाए, कभी 100 बनाए, कभी 0 बनाए, कभी 200 बनाए। तो एवरेज में आप बनाते कितना है? अगर औसतन देखा जाए तो आप कितना बनाते हैं? हुँ? तो इसीलिए एवरेज हम लोग देखते हैं। एवरेज आप कितना बनाते हैं? तो 15 रन, 20 रन, 100 रन, 0 रन और 200 रन। सब रन को जोड़ दीजिए, टोटल रन आपने बनाए हैं और टोटल 5 मैचों में बनाए हैं, 5 मैचों में बनाए हैं। तो एवरेज में आप हर मैच में कितना रन बनाते हैं? 100, 120, 120 और 320, 320 और 325, है ना? 320 और 335 हो गया ना? अच्छा 335 हो गया सर, चलो चलो 5 से। तो 5 6 ज़ा 30 और 5 7 ज़ा, तो एवरेज में आप 67 रन बनाते हैं। तो कोई अगर आपको बोले तुम सिर्फ 10 रन बनाने का औकात रखता है, तो आप बोलेंगे क्या बात करता है, एवरेज में हम 67 रन बनाते ही हैं, ठीक है? तो ये तो अच्छा बात हो गया। इस तरह से हम लोग एवरेज का काम निकालते हैं, ठीक है? चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे कि क्या एग्जाम्पल लें, हाँ, आप स्कोर किए हैं मैथ के अंदर 60 मार्क्स, ठीक है? आपका एग्जामिनेशन हुआ मैथ के अंदर, आप 60 मार्क्स स्कोर किए। साइंस के अंदर आपका मार्क्स आया 50 मार्क्स, ठीक है? इंग्लिश में आपका मार्क्स आया 90 मार्क्स। इंग्लिश में बहुत लोग अच्छा मार्क्स आता है, मेरा ही बहुत अच्छा आता था। मैथ और साइंस में गड़बड़ हो जाता था। मैथ, साइंस, इंग्लिश और मान लो कि एक है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आप मात्र 40 मार्क्स लेकर के आए हैं, किस तरह से बस पास हो गए हैं। तो सभी लोगों को आप लोग बोल रहे हैं कि आप अच्छा नंबर नहीं जान लाने आता है आपको, क्योंकि आप सिर्फ 40 नंबर लेकर के आए हैं सोशल साइंस में। तो आप बोलोगे कि सोशल साइंस का मार्क्स क्यों देख रहे हो? अगर तुमको मार्क्स देखना है इंग्लिश का देखो, इंग्लिश में तो 90 मार्क्स लेकर के आए हैं। तो इवैल्यूएशन सही से होगा नहीं। कहीं बोलेंगे कि आप 40 नंबर लाएँ, कभी 90 नंबर लाएँ। 90 नंबर ला कर के कोई आपको बोलेगा कि यार आप तो बहुत तेज़ हैं, आप तो बहुत तेज़ हैं। और 40 मार्क्स अगर कोई देख लेगा तो फिर आप बोलेगा आप तो भगलोल हैं, आपको कुछ आता ही नहीं है, आप तो 1 नंबर का बोका हैं। तो क्या होगा कि इवैल्यूएशन सही से नहीं होगा। तो आप एवरेज में देखते हैं कि एवरेज में आप कितना नंबर लाते हैं, एवरेज में आप कितना नंबर लाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना मार्क्स हम लोग लाए हैं टोटल मार्क्स कर दो और जितना में लाए हैं उसको डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर 60 मार्क्स, 50 मार्क्स, 90 मार्क्स और 40 मार्क्स और टोटल 4 सब्जेक्ट में लेकर के आए हैं ना, तो हर एक सब्जेक्ट में कितना लेकर के आए हैं 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 90 और यहाँ 140, 180, 180 और 230, तो 230 बाई 4, ठीक है? तो 4 5 20 और 4 7 28, फिर 0.5, तो 57.5 आप हर सब्जेक्ट में लेकर के आते हैं एवरेज में, ठीक है? इतना आप एवरेज में लेकर के आते हैं। इसी का दूसरा शब्द कहता है मीन। अगर एवरेज को अगर हम दूसरा शब्द से रिप्लेस करना चाहें तो कह सकते हैं मीन, MEAN, ठीक है? तो आपसे ये पूछ सकता है एवरेज ना पूछ के बोल दो कि मीन निकालो, तो मीन निकालो तो क्या हो मतलब एवरेज निकालो, एवरेज। ओके, ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो और एक एग्जांपल लेके और एक एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या चीज़ का एग्जाम्पल लें, हाँ चलो, एक दिन आप क्या किए, आप 2 kg बिरयानी खा लिए, ठीक है, क्योंकि आप उस दिन बहुत भूखे थे। अगले दिन क्या किए, आप 0.5 kg खाए बिरयानी, क्योंकि आज आपको भूख नहीं लगा था। ठीक है, एक दिन आपका तबीयत खराब था तो आप कोई भी केजी बिरयानी नहीं खाए। ठीक है, और एक दिन अब आप फुल्ली फिट हैं, ठीक है, तो आप 1.5 kg बिरयानी खाएं। ठीक है, अब आपका जो दोस्त देख लिया था आपको 2 kg बिरयानी खाते हुए, वो बोल रहा है कि कैसा भुक्कड़ आदमी है रे साला, 2 kg बिरयानी ठूस लिया। हाँ, ठीक है, और दूसरा आदमी है जो आपको इस दिन देखा था, जिस दिन आप कोई बिरयानी नहीं खाए थे, वो बोला ये बिरयानी खाता ही नहीं है, इसको आता ही नहीं खाने के लिए, इसको पता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इवेल्यूशन सही से नहीं हो रहा है। तो आप एवरेज में कितना बिरयानी खाते हैं, तो आप देखिए 4 दिन में आप टोटल बिरयानी कितना खाएं, 4 दिन में आप खाए हैं 2 बिरयानी, 2 kg, 0.5 kg, 0 kg और 1.5 kg, और 4 दिन में खाए हैं, तो 1 2 3 4, 4 दिन में खाए हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकलेगा, 2.5, और यहाँ पर 3.5, 4, 4/4, तो आप एवरेज में 1 kg खाते हैं, 1 kg खाते हैं बिरयानी आप एवरेज में। तो इससे करके हम लोग एवरेज निकालते हैं, ये एवरेज तो सिंपल है, ये आपको मालूम होगा। चलो अब हम लोग एवरेज को लगाते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक बा, फाइंड द एवरेज ऑफ 15, 20, 35 एंड 38। ठीक है, एवरेज निकालेंगे कैसे, 15 + 20 + 35 + 38 अपॉन 4, 4 को है ना नंबर, तो 4 को डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ 15 और 35 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 50, 50 और यहाँ 20, 70, 70 और इधर 108, 108/4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बार हाफ कर दीजिए, तो 108 का हाफ कितना हो जाएगा, 54, 54 का और आधा क्या हो जाएगा, 27, तो आंसर 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। द वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स, 5 दोस्त का वेट कितना है, 67 kg, 85 kg, 70 kg, 90 kg और 103 kg। तो एवरेज में उन लोगों का कितना वेट है, आप मुझे बताओ कि आपका कितना वेट है। मेरा वेट है 62। ठीक है, आप अपना बताओ, वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स, तो 67 + 85 + 70 + 90 + 103, 103 वाले को कुछ वेट लॉस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से कितना आएगा, 83 आएगा, 415/5 इक्वल टू 83। मैंने सॉल्व करके रखा होगा, धड़ाधड़ मैंने कर दिया। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको तो कैसे सॉल्व आपको करना है, यहाँ देखो 103 है और 67 है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना, 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 170 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, 160 हो गया, 170 160 कितना हो गया, 330, 330 और 85, 330 और 85 कितना होगा, 330 और 85, तो 330 और 70 तो 400 हो जाता, लेकिन ये तो और 15 है, तो 415/5, तो 5 8 × 40 और 5 3 × 15, करेक्ट, करेक्ट। चल, थोड़ा सा मैं देख रहा था सही गलत तो नहीं हो गया ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 12, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को हम लोग लेना है, तो पहला नंबर को ले लेते हैं x, अगला क्या होगा x+2, उसका अगला क्या होगा x+4, उसका अगला क्या होगा x+6, उसका अगला क्या होगा x+8। 5 का नंबर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गया, सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो 5 से, डिवाइड कर दो 5 से, तो ये आपका 1 2 3 4 5, 5 को x हो गया, अरे 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, तो 5x + 20 हो गया, डिवाइड कर दो 5 से, और एवरेज कितना बोला था कि 12 है, तो मतलब एवरेज 12 है, तो 5x + 20 इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो 12 5 या 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x निकल के आ जाएगा 40 और x निकल के आ जाएगा 8। ठीक है, तो x 8 निकला है, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, x+8, यह तो लार्जेस्ट नंबर है, तो 8+8, x+8 मतलब कि 8+8 कितना हो गया 16, तो लार्जेस्ट नंबर 16 है, यही आपका आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है आई होप आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 5 7 9 x 15 इज 10, तो 5 7 9 15 और x, ये 5 नंबर का एवरेज कितना है, 10। ठीक है, 5 + 7 + 9 + x + 15,
रुको, अब मैं आप थोड़ा सा ना इसको मोटा मोटा अक्षर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मोटा हो जा। चलो, 5 + 7 + 9 + x + 15, इन सब का एवरेज कितना है? कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, तो 5 कर देते हैं। इसका एवरेज बोल रहा है 10, तो यहाँ से x निकल जाएगा, सिंपल x निकाल लेते हैं। तो 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 15, 21 और 10 31, 31 और 5 16, 36, 36 + x/5 = 10, है ना। 5 को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 + x = 50, ठीक है। तो x = कितना आ जाएगा? 14। तो x 14 निकला है, लेकिन हमको तो y निकालने के लिए कहा है, तो इसीलिए फिर दूसरा इंफॉर्मेशन भी दिया है। द एवरेज ऑफ 17 8 19 16 x y 4 इज 12। तो 17 + 8 + 19 + 16 + x + y + 4, इनका एवरेज बोला है। तो कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो गया। डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू कितना बोला है? 12 है। एक्स का वैल्यू तो अभी हम निकाल लिए हैं, एक्स का वैल्यू हम लोग तो निकाल लिए हैं, यहाँ पर 14 है, पुट कर देंगे भाई। चलो ठीक है। 17 + 8 + 19 + 16 + 14, एक्स का वैल्यू 14 + y + 4/7 इज इक्वल टू 12। सॉल्व करते हैं इसको, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ये y है, ठीक है। तो इसमें किसको किसको जोड़ेंगे? देखो यार, 16 और 14 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो गया और 8, 38 हो गया, 38 हो गया और 4, 42 हो गया। 42 और 19 जोड़ दो, 42 और 19, 42 में पहले 20 जोड़ दो, एक कम कर दो। तो 42 में 20 जोड़ देंगे तो 62, और एक कम कर दो, 61 हो गया। 61 और 17, 61 और 17 कितना हो जाएगा? 61 और 17, 78 हो जाएगा। 78 हो जाएगा प्लस वाई, और ये 7 है इसको उधर लेके जाओ, 12 7 जा 84, तो वाई निकल के आ जाएगा आपका कितना? 6, तो वाई आ गया 6, तो आंसर हो गया वाई का 6। ओके, समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 12। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, देन द एवरेज ऑफ न्यू नंबर इज व्हाट? देखो, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है। अगर हर एक नंबर को, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, ठीक है, तो एवरेज भी इंक्रीज हो जाएगा बाय n टाइम्स, इंक्रीज बाय n टाइम्स, ठीक है। अगर हर एक नंबर को n टाइम्स से बढ़ाएंगे तो एवरेज भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर हर एक नंबर को, अब अगर हर एक नंबर को, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, तो एवरेज विल बी इंक्रीज बाय 2, ठीक है। और अगर इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 2, अगर 2 कम हो जाता है हर एक नंबर, तो एवरेज भी आपका 2 कम हो जाएगा, तो एवरेज विल डिक्रीज बाय 2, ठीक है। अगर मान लो कि हम सारे नंबर को, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, हर एक नंबर को मैं 4 से गुना कर दूं, तो एवरेज भी 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं हर एक नंबर को 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं, तो एवरेज भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक नंबर इज इक्वल टू एवरेज। अगर हर एक नंबर 2 से बढ़ा देंगे तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा। अब अगर हर एक नंबर को हम लोग 2 से घटा देंगे, 4 से घटा देंगे, 6 से घटा देंगे, तो एवरेज भी हमारा 6 से 12 से घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, ये तो सिंपल था, आपको मालूम चल गया। इफ द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 12, 8 नंबर का एवरेज 12 है, और हर एक नंबर को हमने 2 से बढ़ा दिए हैं, तो अभी नया एवरेज क्या होगा? पहले का एवरेज कितना था? 12, और सारा नंबर 2 से बढ़ गया है, तो ये जो एवरेज है ये भी 2 से बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 19 29, इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 3, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? तो न्यू एवरेज भी 3 से घट जाएगा, क्योंकि हर एक नंबर 3 से घट गया है, तो एवरेज भी 3 से घट जाएगा। तो अभी एवरेज 29 है ना, 3 से घटा दो, तो हो जाएगा 26। कितना सिंपल है ये, देखो।
द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 5, ठीक है, एवरेज है 5। अगर हर एक नंबर को हम लोग 10 से गुना कर दें तो एवरेज क्या होगा, नया एवरेज। तो अगर हर एक नंबर को 10 से गुना कर दोगे तो एवरेज भी 10 से गुना हो जाएगा। तो एवरेज अभी कितना है, एवरेज है 5, ये गुना हो जाएगा 10 से, बन जाएगा 50। ओके, चलो इसके बाद देखो, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 10, 20 नंबर का एवरेज 10 है। अच्छा ठीक है, एवरेज 10 है, ओके। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, हर एक नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा एवरेज भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। देन द न्यू एवरेज विल बी, 10 था पहले से एवरेज, 10 से डिवाइड कर रहे हैं सारे नंबर्स को, तो एवरेज को भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो अभी जो है एवरेज हो गया 1, ठीक है। अगला देखते हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ 3 बॉयज इन अ क्लास इज 70 एंड द एवरेज स्कोर ऑफ 7 गर्ल्स इन द क्लास इज 72, फाइंड द कॉम्बाइंड एवरेज ऑफ द क्लास। देखो कॉम्बाइंड एवरेज, देखो एवरेज का जो सिंपल मतलब है वो तो बदलेगा नहीं, ठीक है। सिंपल मतलब क्या है कि एवरेज में सब कोई कितना नंबर लाया है, या एवरेज में सब कोई कितना आम खाया है, या फिर एवरेज में सब कोई कितना नंबर स्कोर किया है, या फिर मैच में कितना रन बनाया है। मतलब हर एक आदमी का हम लोग देख रहे हैं कि हर एक आदमी एवरेज में कितना लाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ 3 बॉयज इज 70 एंड एवरेज स्कोर ऑफ 7 गर्ल्स इन क्लास इज 72। तो पहले तो टोटल देख लो, टोटल है कितना स्कोर, बॉयज का गर्ल्स का टोटल कितना स्कोर है। तो 3 बॉयज का स्कोर है 70 करके, तो उन लोगों का टोटल कितना होगा, 30 इंटू 70, 3 इंटू 70, ये उन लोगों का टोटल होगा। क्योंकि एवरेज अगर 70 है, तीनों का अगर एवरेज 70 है, इसका मतलब कि कुल मिलाकर के 70 इंटू 3 होगा, है ना एवरेज स्कोर, ठीक है। तो ये किसका हो गया, बॉयज का हो गया। गर्ल्स का भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स में 7 गर्ल्स है, इन लोग का एवरेज स्कोर 72, ठीक है। तो हम लोग टोटल देख लीजिए, टोटल कि टोटल सम कितना है। अब नीचे कितना लिखते हैं, टोटल लोग कितना है, या कितना लोगों में हम लोग को बांटना है। तो यहाँ पर कितना लोगों में बांटना है, 3 गर्ल्स में, 7 गर्ल्स में और 3 बॉयज में, यानी कि टोटल 10, 10 में इन लोग को बांटना है। तो बांट दो, ठीक है, बांट दो। 3 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 210, प्लस 72 इंटू 7 कितना हो जाएगा। देखो 70 गुना 7 कितना होता है, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 गुना 70 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ कितना होगा, 490 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 504, ठीक है, डिवाइड बाय 10 कितना आता है आपका, ये होता है 4, यहाँ होता है 1, और ये 7, 714/10। तो आपका एवरेज कितना होगा, 71/4, 71.4, ठीक बा, समझे। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 46, टुगेदर विद द थर्ड नंबर द कॉम्बाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स चेंजेस टू 43, व्हाट इज द थर्ड नंबर। बोल रहा है कि 2 नंबर का जो एवरेज है वो 46 है, ठीक है, और 3 नंबर का जो एवरेज आता है, 3 नंबर का जो एवरेज है वो 43 हो जाता है। तो तीसरा नंबर जो है वो उसका कितना है, मतलब उसका कितना वैल्यू है। तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे। तो ए प्लस बी यहाँ पर कितना निकलता है, 46 इंटू 2, है ना, मतलब कि 92। तो ए प्लस बी का वैल्यू 92 है, ठीक है, यहाँ पुट कर दो 92। तो 92 प्लस सी बाय 3 इज इक्वल टू 43, 3 को उधर लेके जाएंगे तो 92 प्लस सी इज इक्वल टू 129, ठीक है। कैसे हम 129 कर दिए अपने से, यहाँ देखो इन दोनों को गुना करो, 3 इंटू 40 प्लस 3 लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर 120 प्लस 9, 129, है ना। तो सी में क्या कैसे निकलेंगे, 129 में 92 को माइनस कर दो। कैसे माइनस करेंगे, देखो इन दोनों के बीच का गैप देख लो, 92 से 129 जाने में कितना चाहिए हमको। तो पहले तो 92 में से 8 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस 29 जोड़ेंगे 29 आ जाएगा। तो 8 और 29 कितना होता है, 8 और 29 कितना होता है, 37 होता है। तो सी का वैल्यू आ गया 37, ओके, ठीक बा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, 2 क्वेश्चन है अभी, 2 क्वेश्चन है। 15 बॉयज एंड सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड फॉर टेस्ट, ठीक है। तो 15 बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, टेस्ट के लिए आई हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज वॉज 26 एंड एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स वॉज 36,
while the combined average score was 30. तो how many girls appeared for the text? ठीक है, तो देखो 15 बॉयज है, इन लोग मिलकर के कितना नंबर स्कोर किया है 26. ठीक है, फिर गर्ल्स जो है वो कितनी है नहीं मालूम, तो x मान लेते हैं, x गर्ल्स होंगी, और वो लोग कितना स्कोर करी है 36. ठीक है, तो यहाँ पर ये मालूम चल गया कि कितना टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर मिल गया मालूम. अब यार नंबर ऑफ पीपल को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो बॉयज कितना 15, गर्ल्स कितना है x. ठीक है, कंबाइंड एवरेज जो है वो बता दिया गया है कितना है 30. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. 15 गुना 26 कैसे करेंगे, 15 20 करेंगे, 15 20 जा प्लस 15 6 जा, तो 15 20 जा कितना था 300, 300 प्लस 90 390 प्लस यहाँ 36x और डिवाइड बाय 15 प्लस x और इधर 30 है. ठीक, तो इसको उधर लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. 390 प्लस 36x इज इक्वल टू 450 प्लस 30x. ठीक है, तो 30 को इधर लेकर के जाओ और 390 को उधर लेकर के जाओ, करते हैं. तो 30 को इधर लेकर के आएंगे तो 6x बच जाएगा, और 390 को उधर लेकर के जाएंगे तो 450 माइनस 390. ठीक है, अब इसको कैसे माइनस करेंगे हम लोग, देखो 390 है, 450 में जाना है, तो और कितना जोड़ेंगे कि 450 हो जाएगा, 390 है 10 जोड़ेंगे और 50 जोड़ेंगे यानी 60 जोड़ेंगे, तो 6x इजिकल टू 60, x इजिकल टू 10. तो कितना नंबर ऑफ गर्ल्स अपियर की टेस्ट के लिए 10. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. 10 overs of a cricket match are played by each team A and B. Average runs of team A is 1.5 times more than average runs of B. ठीक है, combined average of both teams is 25 runs per over. What average of runs is needed to be scored by team A in next 5 overs to score a total runs of 385? ठीक है, फिर से देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये क्वेश्चन, है ना. तो 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट मैच आर प्लेड बाय ईच टीम ए और बी. तो ए और बी जो है 10 ओवर का गेम खेला है, सोचो आप 10 ओवर का गेम खेल लिया. ठीक है, एवरेज रन ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स मोर देन एवरेज रन ऑफ बी. तो बी जो रन बनाया है उसका 1.5 गुना बनाया है ए, एवरेज में देखा जाए तो हर एक ओवर में, है ना. तो ठीक है, टोटल रन कितना बनाया होगा, टोटल रन मान लो कि एवरेज रन बनाया है, एवरेज रन बनाया है बी, बी रन बनाया है मान लो एवरेज रन एक्स बनाया है. ठीक है, मान लेते हैं कि एवरेज रन बी जो बनाया है वो एक्स बनाया है पर ओवर, पर ओवर बनाया है. तो ये कितना बनाया होगा 10 ओवर में, 10 ओवर में तो 10 इंटू एक्स होगा, 10x बनाया होगा. इसके बाद एवरेज रन ए ने कितना बनाया होगा, ए ने कितना बनाया होगा, 1.5 गुना ज़्यादा बनाता है एवरेज में, तो 1.5 टाइम्स पर ओवर ज़्यादा बनाता है एवरेज में. तो ये टोटल कितना बनाया होगा 10 ओवर में, तो 15x बनाया होगा. ठीक है, 15x बनाया होगा. तो हम लोग को ये मालूम है कि ये दोनों का कॉम्बाइंड एवरेज कितना है 25 रन पर ओवर. तो यहाँ हम लोग टोटल रन तो मिल गया है, टोटल रन कितना बनाया है 10x प्लस 15x, टोटल रन बनाया है दोनों मिलकर के. कितना ओवर बनाया है 10 ओवर 10 ओवर, दोनों 20 ओवर मिलकर बनाया है, तो 20 ओवर बनाया है, और इसका कॉम्बाइंड एवरेज दिया गया है 25 रन. ठीक है, तो यहाँ पर ये निकालते हैं 25x इजिकल टू 20 इंटू 25, 25 कट गया तो x इजिकल टू आ गया 20, x इजिकल टू आ गया 20. यानी कि जो b जो है वो हर एक ओवर में 20-20 रन बनाता है एवरेज में, और a जो है ये कितना रन बनाता होगा हर एक ओवर में 20 गुना 1.5, कितना रन बनाता होगा पर ओवर में. हमको क्या बोला है, what average of runs is needed to be scored by team A in next 5 overs to score a total runs of 385. ठीक है, मतलब टीम ए 10 ओवर तक खेल लिया, कुछ रन बना लिया होगा, तो अभी लोगों को 385 रन बनाना है, तो अगला 5 ओवर में एवरेज कितना रन बनाना चाहिए लोगों को. ठीक है, तो ये देखो कि 20 का एवरेज से रन बन रहा है. ठीक है, किसके द्वारा, बी के द्वारा. ए के द्वारा कितना रन बनेगा, ए के द्वारा कितना रन बनेगा 20 इंटू 1.5 एवरेज में, तो एवरेज में बनेगा इसका 30. तो 30 रन एवरेज में ही बना रहा है ए, पर ओवर में 30 रन बना रहा है, और 10 ओवर तो खेल चुका है, 10 ओवर खेल चुका है यानी कि 30 गुना 10
300 रन बना चुका होगा। और कितना रन बनाना है, रिक्वायर्ड रन कितना है 385, यानी कि और 85 रन बनाना है। कितना ओवर है इसके पास अभी बचा हुआ, 5 ओवर बचा हुआ है। तो एक ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा इसको, 85/5, 17 रन पर ओवर इसको बनाना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगे, वापस से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे 2 बार सॉल्व कर लो, ठीक बात। तो कह रहा है कि 10 ओवर ऑफ द क्रिकेट मैच आर प्लेड बाय ईच टीम ए एंड बी। ए और बी दोनों 10-10 ओवर खेल चुका है, ठीक है। एवरेज रन ऑफ टीम ए इज 1.5 टाइम्स मोर देन द एवरेज रन ऑफ बी। तो मान लो कि 10 ओवर ए भी खेला, 10 ओवर बी भी खेला, तो बी ने कितना रन बनाया है, एक्स मान लेते हैं, एक्स पर ओवर, तो पर ओवर एक्स बनाया है। टोटल रन कितना बनाया होगा बी ने, 10 ओवर में टोटल रन कितना बनाया होगा, एक्स इंटू 10, यानी 10x, है ना, 10x रन बनाया होगा। इसके बाद बोल रहा है कि जो ए है ये एवरेज में 1.5 गुना ज्यादा स्कोर करता है पर ओवर, तो x गुना 1.5, तो 1.5x पर ओवर बनाता है ए। तो ये भी तो 10 ओवर खेल रहा है, तो ये कितना रन बनाया होगा, टोटल रन 1.5x इंटू 10, यानी कि 15x, ठीक है। अब कह रहा है कि कॉम्बाइंड एवरेज ऑफ बोथ, यानी ये दोनों जो रन बनाया है ना टोटल 10-10 ओवर में, तो इन लोग का एवरेज में पर ओवर कितना रन बनाया है, 25 रन पर ओवर बनाया है एवरेज में। तो ठीक है, 10x रन बनाया बी, 15x रन बनाया ए, दोनों मिलकर के 20 ओवर रन बनाया था, तो एवरेज कितना है 25। तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका एक्स निकल के आ जाएगा कितना 20, एक्स निकल के आ गया 20। इसका मतलब कि जो बी है ये पर ओवर में 20 रन बनाता है, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। ए का वैल्यू कितना निकलेगा, ए का वैल्यू निकलेगा 1.5 इंटू 20, यानी कि 30, यानी कि ए जो है पर ओवर में 30 रन बनाता है, ए जो है वो पर ओवर में 30 रन बनाता है। अब क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट एवरेज ऑफ रन्स इज नीडेड टू बी स्कोर्ड बाय टीम ए इन नेक्स्ट 5 ओवर्स टू स्कोर ए टोटल रन्स ऑफ 385। ए को अगला 5 ओवर में 385 तक पहुंचना है, तो कितना रन बनाएगा वो हर एक ओवर में। अभी तक कितना बना चुका है, 30-30 रन करके वो एवरेज में बना रहा है हर ओवर में, और अभी तक 10 ओवर खेल चुका है। तो 10 ओवर खेल चुका है, तो 10 ओवर गुना 30 रन पर ओवर, टोटल वो 300 रन बना चुका है। हम लोग को बनाना है कितना, 385, 385 रन बनाना है, 385 यानी कि और कितना रन बनाना है इसको, रिक्वायर्ड रन कितना है 85, और रन बनाना पड़ेगा। इसके लिए कितना इसके पास ओवर बचा हुआ है, ओवर बचा हुआ है सिर्फ 5, तो यानी कि पर ओवर में इसको कम से कम 17 रन बनाना पड़ेगा, 70 रन, 85/5। करेक्ट, समझ में आ गया आपको। चलो यहाँ पर हमारा एक सेशन खत्म हो गया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल था वो हमारा डन हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग मूव करेंगे लीविंग द ग्रुप एंड ज्वाइनिंग द ग्रुप वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। तो हम लोग ये देखें कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है कि अगर मान लो कि आप 4 दिन बिरयानी खाएं, एक दिन 2 kg, एक दिन आधा kg, एक दिन 0 kg और एक दिन 1.5 kg, तो आप एवरेज में हर दिन कितना खाएं, एवरेज में आप हर दिन कितना खाए होंगे, ठीक है। मान लो किसी दिन आपने 0 बिरयानी खाया, तो आप ये नहीं कर सकते कि यार हम कभी बिरयानी नहीं खाते, हम तो खाते ही हैं। अगर आप किसी दिन 2 kg बिरयानी खा ली, तो आप ये नहीं कर सकते कि यार हम तो डेली 2 kg खाते हैं। तो आप एवरेज में कितना खाते हैं बिरयानी, आपसे कोई पूछ लेगा कि तुम कितना बिरयानी खाता है दिन में, तो आप क्या बोलोगे कि कल को 1.5 kg खाए थे, परसों को 5 kg, फिर एक 10 kg। तो बोलेगा कि तू भूखा है क्या, फिर आप बोलोगे नहीं यार हम उससे पहले तो कोई केजी ही नहीं खाए थे। तो इसीलिए आप एवरेज में कितना खाए थे वैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो अगर हम लोग 4 दिन बिरयानी खाए हैं, पहला 2 kg, फिर आधा kg, फिर 0 kg और 1.5 kg, तो अगर हम लोग ये चारों दिन में बांट देंगे टोटल को, चारों दिन में टोटल को बांट देंगे, तो हमको मालूम चलेगा कि चारों दिन में हम लोग कितना खाते हैं, पर डे हम लोग कितना हिसाब से खाते हैं। तो यहाँ पर निकला कि 1 kg, तो 4/4, तो 1 kg निकला कि 1 kg बिरयानी आप एवरेज में खाते हैं। तो ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है एवरेज का। हम लोग आज के वीडियो में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन किए हैं, एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ना। सबसे पहले 15, 20, 35 और 38 इसका एवरेज निकालना था, तो इन सब को ऐड कर दिए, डिवाइड कर दिए बाय 4 से, तो हमारा आंसर आ गया 27। ओके, फिर हम लोग देखें कि 5 दोस्तों का वेट है 67 kg, 85 kg, 70 kg, 90 kg और 103 kg, तो एवरेज कितना है उन लोग का वेट्स का। तो सारा वेट्स को हमने जोड़ दिए, ठीक है, और डिवाइड कर दिए 5 से, क्योंकि 5 लोग था, 5 आदमी था, 5 फ्रेंड्स था, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिए, तो एवरेज हमारा निकला 83। तो एवरेज में देखा जाए तो हर एक फ्रेंड का एज 83 के करीब है, ठीक है। इसके बाद 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का आपको एवरेज दिया गया था 12, तो आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना था। तो इवन नंबर को हम लोग एज्यूम कर लिए x, x+2, x+4, x+6, x+8,
और डिवाइड कर दिए बाय 5 क्योंकि 5 नंबर था और 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकला एक्स निकला 8, एक्स हमारा 8 निकला, लेकिन हमें क्या निकालना था, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या है, एक्स प्लस 8, तो एक्स था 8, तो 8 प्लस 8 हो गया आपका 16, आपका आंसर आ गया 16। इसके बाद 5, 7, 9 एक्स और 15, 5, 7, 9 एक्स और 15, ये 5 नंबर का एवरेज 10 बोल रहा है, और बोल रहा है कि 17, 8, 19, 16 एक्स वाई 4, इन सब का एवरेज 12 है, ठीक है। तो जैसे देखो 5, 7, 9 एक्स और 15, इनका एवरेज कितना बोला, 10 है। तो अगर इनका एवरेज 10 बोला है तो यहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा, एक्स हम लोग निकाल दिए, एक्स कितना निकला 14, एक्स हमारा 14 निकल गया। अब दूसरा बात हम लोग को बोला था कि 17 प्लस 8 प्लस 19, 16 एक्स और वाई और 4, इन सब का एवरेज 12 है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स का वैल्यू पुट किए जो कि 14 था, और फिर वाई का वैल्यू निकाल लिए, सिंपली वाई का वैल्यू 6 निकल के आ गया। चलो फिर हम लोग देखें कि 8 नंबर का एवरेज जो है वो 12 है, और अगर हर एक नंबर को हम लोग 2 से बढ़ा देंगे तो एवरेज क्या निकलेगा नया। तो देखो अगर हर एक नंबर को हम लोग 2 से बढ़ा देंगे तो हमारा एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा। अगर हर एक नंबर को हम लोग 2 से घटा देंगे या 4 से घटा देंगे तो हमारा एवरेज भी 2 से घट जाएगा, 4 से घट जाएगा। अब अगर हर नंबर को हम लोग 5 से गुना कर दिए तो एवरेज भी 5 से गुना हो जाएगा। अगर हर नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए तो एवरेज 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 8 नंबर का एवरेज था 12, अब 8 नंबर को हम लोग 2 से बढ़ा दिए तो न्यू एवरेज क्या होगा, तो 12 में 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि आप हर एक नंबर में 2 जोड़ दिए ना, तो एवरेज में भी 2 जुड़ जाएगा। तो एवरेज में भी 2 जुड़ गया, तो 12 प्लस 2 हो गया 14, तो न्यू एवरेज निकला 14। वैसे ही अगर 10 नंबर का एवरेज 29 है और हर एक नंबर को हम 3 से घटा दे रहे हैं तो न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज भी 3 से घट जाएगा। तो पुराना एवरेज था 29, 3 से घटा दिए 26, सिंपल। इसके बाद अगर 10 नंबर का एवरेज बोल रहे हैं 5 है और 10 नंबर को हम लोग 10 से गुना कर दे रहे हैं तो एवरेज भी 10 से गुना हो जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, तो न्यू एवरेज हो जाएगा 50। इसके बाद 20 नंबर का एवरेज है 10, ठीक है, 20 नंबर का एवरेज है 10 और हर एक नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ठीक है एवरेज भी 10 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज था 10 डिवाइड कर दिया 10 से, अब आ गया 1, तो न्यू एवरेज हो गया 1। अब बोल रहा है कि एवरेज स्कोर जो है 3 आदमी का, सॉरी 3 बॉयज का 70 है, ठीक है, और 7 गर्ल्स का 72 है, तो कॉम्बाइंड एवरेज निकालना है। तो देखो हम लोग टोटल स्कोर देखेंगे डिवाइड बाय कितना लोगों में वो स्कोर बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल स्कोर कितना होगा, एवरेज में बॉयज जो है वो 70 नंबर लाया है और 3 को बॉयज है, टोटल नंबर बॉयज कितना लाया होगा 3 इंटू 70। अब गर्ल्स जो है वो 7 है और हर एक का एवरेज स्कोर 72 है, तो उन लोग का टोटल स्कोर कितना होगा 7 इंटू 70, ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल्स का टोटल स्कोर आ गया, बॉयज का टोटल स्कोर आ गया, यानी कि टोटल स्कोर हम लोग को मिल गया, डिवाइड बाय 10 पीपल, 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। तो यहाँ पर सॉल्व किए हैं तो हम लोग को आ गया 71.4, यानी कि 10 का 10 अगर बच्चों को देखा जाए तो उन लोग का एवरेज स्कोर कितना है 71.4, ठीक है। इसके बाद कहा कि 2 नंबर का एवरेज है 46 और 3 नंबर का एवरेज है 43, तो 2 नंबर का एवरेज है 46 और 3 नंबर का एवरेज है 43, हम लोग को तीसरा नंबर निकालना है। तो 2 नंबर का एवरेज जब हम लोग निकाल रहे हैं तो ए प्लस बी निकल के आ जाएगा, यानी पहला 2 नंबर का सम निकल के आ जाएगा 92। तो अगर पहला 2 नंबर का सम निकल के आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे, ए प्लस बी में यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो सी निकल के आ जाएगा, वही सेम हम लोग काम किए हैं और सी निकल के आ गया 37, ठीक है। इसके बाद कहा कि 15 बॉयज हैं जिसका एवरेज एज जो है वो 26 है और कुछ गर्ल्स हैं जिनका एवरेज एज 36 है, तो कॉम्बाइंड एवरेज जो है 30 है, आप लोग को निकालना है कि गर्ल्स कितना है। तो 15 बॉयज है 26 करके उनका एज है, फिर एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी जिनका एज 36 पर के जी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का टोटल कितना वेट है, ठीक है, टोटल कितना स्कोर है अपॉन कितने लोग हैं, तो 15 बॉयज और एक्स गर्ल्स। तो यहाँ से हम लोग को ये मालूम चला कि 30 नंबर उसका कॉम्बाइंड एवरेज है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स निकाल दिए, एक्स निकला 10, यानी कि टोटल 10 नंबर ऑफ गर्ल्स थी, ठीक है। ये है आखिरी सवाल, यहाँ कहता है कि टीम ए और टीम बी दोनों ने 10 ओवर खेला, ठीक है, और एवरेज रन कितना बनाया, बी ने जितना एवरेज रन बनाया था पर ओवर उससे 1.5 गुना ज्यादा रन बना रहे थे टीम ए। तो बी जो है पर ओवर में मान लो कि एक्स रन बना रहे होंगे, एक्स रन बना रहे होंगे पर ओवर में, और तो ए कितना बना रहा है 1.5 गुना ऑफ बी, यानी कि 1.5 एक्स पर ओवर बना रहे होंगे। चलो ठीक है, तो अगर एक्स पर ओवर बना रहे होंगे टोटल रन कितना बनाया होगा इन्होंने 10x बनाया होगा क्योंकि 10 ओवर तक खेले हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो टीम ए है ये भी 10 ओवर खेले हैं, ये कितना रन बनाया होगा 1.5x इंटू 2 इंटू 10,
तो ये 15x बनाए होंगे रन। तो इन दोनों ने कितना रन बनाया है मिला करके 10x प्लस 15x, और दोनों मिलकर कितना ओवर खेला है 20 ओवर, और तब जाकर के कॉम्बाइंड एवरेज कितना है 25 पर ओवर। तो 25 पर ओवर इनका कॉम्बाइंड एवरेज है। तो इस हिसाब से हमारा एक्स निकल के आ जाएगा यहाँ पर, एक्स निकला 10, यानी कि बी जो है, ये जो बी जो है ये हर ओवर में कम से कम 10 रन बनाता है, कम से कम क्या एवरेज में 10 रन बनाता है। ए जो है ये हर ओवर में कितना रन बनाता होगा 1.5x, यानी कि 30 रन हर ओवर में बनाता होगा। तो कह रहा है कि कितना रन बनाना पड़ेगा टीम ए को हर ओवर में, अगर अगला 5 ओवर में उसको टोटल रन 385 तक पहुंचाना है। तो देखो सिंपल बात यह है कि ए जो है एवरेज में 30 रन बनाता है हर ओवर में, वो 10 ओवर ऑलरेडी खेल चुका है, 10 ओवर में कितना रन बना चुका होगा 300 रन बना चुका है। इसको बनाना है 385 रन, यानी कि 85 रन ज्यादा बनाना है, और बनाना 85 रन, और ओवर कितना बचा हुआ है 5 ओवर, ओवर बचा हुआ 5 ओवर। तो अभी इसको पर ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा 85 रन टोटल बनाना है, और ओवर 5 है, यानी 17 रन बनाना है हर ओवर में, 85/5 इक्वल टू 17 है ना, 17 रन इसको बनाना है ओवर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है समराइजेशन खत्म हो गया है। आई होप आपको समराइजेशन पसंद आया हो, और ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो ही अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत। बिरयानी ज्यादा मत खाना, तबीयत खराब हो जाता है।